दिल्ली के एलजी महोदय साहब एक महाभ्रष्टाचारी आदमी हैं। सुबह सुबह उठ के उनका एक काम है कि एक नई इंक्वायरी शुरू करते हैं। कभी फला की इंक्वायरी, कभी दिमाग की इंक्वायरी, कभी इस चीज़ की इंक्वायरी, कभी उस चीज़ की इंक्वायरी। इनकी नीयत बड़ी साफ है। इनकी नीयत ये है कि हर ठेके के अंदर इनको पैसा मिलना चाहिए। हमारी विनती है एलजी साहब से, ये हमसे नहीं हो पाएगा। आप सीधे सीधे ठेकेदारों को बुला लिया करो और जो भी डील करनी है आप खुद ही डील कर लो। ये हमसे नहीं हो सकता। आज इन्होंने एक नई शुरू कर दी कि डीटीसी की ठेकेदारी है। डीटीसी के अंदर घोटाला हो गया, इसकी जांच कराओ, इसकी जांच कराओ। 1000 बस खरीद लिए, इसकी जांच करो। मुझे लगता है भ्रष्ट के साथ साथ ये निकम्मे और अनपढ़ भी हैं पूरी तरह से। इनको कुछ समझ में नहीं आता, कहीं भी साइन करते हुए चले जा रहे हैं। कुछ पता ही नहीं है इनको क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कुछ भी साइन करते चले जा रहे हैं। जिस चीज़ के ऊपर आज इन्होंने सीबीआई इंक्वायरी बोली है, इसी के ऊपर एलजी के द्वारा ही कमेटी बैठी, उसकी जांच हुई और उन्होंने क्लीन चिट दे दिया। जिस चीज़ में टेंडर ही नहीं हुआ, जिस चीज़ में बस ही नहीं खरीदी गई, उसकी तुम जांच करने की बात कर रहे हो और तुम्हारे ही एलजी ने उसके ऊपर जांच करके क्लीन चिट दे दिया। तो भाई तुम इतने परेशान क्यों हो? समस्या क्या है? इतनी क्या दिक्कत हो गई कि एक ही जांच को कितनी बार कराओगे? कोई लिमिट है? एक ही मकसद है इनका कि ठेकेदारों तक मैसेज पहुंच जाना चाहिए कि कट कहाँ आना है। एलजी साहब, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हम ईमानदार लोग हैं, हमसे ये नहीं हो सकता। आप खुद ही बुला लो यार, जो कुछ भी करनी है बातचीत आप ही कर लो यार। हमारे को क्यों परेशान कर रखा है इसमें? हम दिल्ली की सेवा करना चाहते हैं, हम कट्टर ईमानदार लोग हैं यार। हमने इस देश के अंदर वो काम किया जो इस देश के अंदर हो नहीं सकता था 1947 के बाद। स्कूल बनाए, अस्पताल बनाए, भ्रष्टाचार की कमी लाई। और ये हम नहीं कह रहे, खुद मोदी जी की कैट की रिपोर्ट कह रही है। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि दिल्ली को चलने दो। दूसरी चीज़, सुबह सुबह उठ के एक नई इंक्वायरी, एक नई इंक्वायरी, नई इंक्वायरी। अरे जांच तो करा लो, हम तो मना ही नहीं कर रहे हैं। अपने ऊपर भी तो जांच करवा लो। आपके हेड कैशियर ने लिख के दिया है कि आपके पैसे वो ब्लैक से वाइट करता था। इससे ज़्यादा सबूत क्या चाहिए आपको? आप जांच ही नहीं करा रहे हो। आप कह रहे हो तुम्हारे को जेल में डाल देंगे। जेल में डाल दो यार, हमारे को जेल से थोड़ी डर लगता है हमारे को। उसके बाद तुम अपनी बेटी को टेंडर दे देते हो। तुम बड़े ईमानदार आदमी दुनिया के बन के घूम रहे हो, बेटी को टेंडर दे रहे हो तुम। फिर तुम वो हाई कोर्ट का ऑर्डर के बाद भी आप कैश में पेमेंट कर रहे हो। इतना बड़ा बड़ा घोटाला आपने किया है, आपके ऊपर इतने इतने बड़े घोटाले के आरोप लगे हैं। उसकी जांच में तो आपको मिर्ची लग रही है, उसकी जांच में तो आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है। दुनिया भर की जांच करा लो। जो जांच हो चुकी है, एलजी ने क्लीन चिट दे दिया, उसी की जांच को फिर से करा रहे हो आप। बड़ा सही है यार। आपका एक ही पर्पज है ना कि सीधे पैसा आप तक पहुंचना चाहिए। तो ठेकेदार बुला लो, दिल्ली के सारे ठेकेदार बुला लो अपने पास, एक एक करके बैठ के अपनी डिस्कशन कर लो, क्या करना है क्या नहीं करना आपको। ये तो अजीब ही बना दिया आपने पूरी दिल्ली को। एकदम भ्रष्ट आदमी है पूरी तरह से। इनका एक ही पर्पज है कि पैसे कमाना, इसीलिए ये एलजी बने हुए हैं। सीधे सीधे अपने ऊपर इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं, उसमें इनका कोई इंटरेस्ट नहीं, उसकी जांच हो नहीं सकती। जो जांच हो चुकी है उसको फिर से जांच कर रहे हैं। कल सुबह फिर एक नई जांच शुरू हो जाएगी, परसों सुबह एक नई जांच शुरू हो जाएगी। इनको कुछ पता भी नहीं है कि कहाँ साइन कर रहे हैं, कहाँ साइन नहीं कर रहे हैं। दिल्ली को एक एजुकेटेड आदमी चाहिए। दिल्ली को एक ऐसा आदमी चाहिए जो समझदार हो, जिसको फाइलें पढ़नी आती हों, फाइलों पे नोट्स बनाना आता हो, जिसको प्रोजेक्ट पढ़ने आते हों, जिसको रिसर्च पेपर पढ़ना आता हो, जिसको थोड़ी बहुत मैथ्स आती हो, थोड़ी बहुत साइंस आती हो, थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती हो। ऐसा एलजी चाहिए हमारे को। हमारे को ऐसा एलजी थोड़ी चाहिए यार जिसको कुछ पता ही नहीं कहाँ साइन कर रहा है। वो सुबह उठ के कुछ भी साइन कर देता है, शाम को उठ को कुछ भी साइन कर देता है, कुछ पता ही नहीं उनको। इसलिए हमारी विनती है केंद्र सरकार से
कि दिल्ली वालों का पीछा छुड़वाइए ऐसे एलजी से, कोई समझदार और पढ़ा लिखा एलजी हमारे को दीजिए, ईमानदार एलजी हमारे को दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न? थैंक यू। दूसरा मुद्दा है जो डिलिमिटेशन की प्रक्रिया चल रही थी, उसमें पहले नोटिफिकेशन आने लगे की जानी है, तो क्या आपको लगता है कि अब वो प्रक्रिया शुरू हो गई, जल्दी चुनाव होंगे? इन्होंने कहा तो है कि डिलिमिटेशन हम कर रहे हैं और आशा करते हैं कि जो टाइम बाउंड इन्होंने दिया उस टाइम बाउंड मैनर के अंदर डिलिमिटेशन हो जाएगी। दिल्ली की जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। आज स्थिति ये हो चुकी है पूरी दिल्ली के अंदर कि कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कूड़ा ना हो। हर जगह कूड़ा कूड़ा फैला हुआ है, हर जगह सफाई की बड़ी स्थिति खराब है। 3 कूड़े के पहाड़ बना दिए गए, वो ख़त्म होने के ही नाम लिए नहीं जा रहे हैं। और दिल्ली वाले सफाई से मुक्ति चाहते हैं, दिल्ली एक साफ़ सुथरा दिल्ली चाहते हैं। इसलिए हमारी निवेदन है कि जल्द से जल्द चुनाव, अभी ये मेरा ख्याल है ये गुजरात, हिमाचल, इन सब के चुनाव होने वाले हैं, इन्हीं के साथ हमारा भी चुनाव करा दिया जाए, जल्द से जल्द चुनाव करा दिया जाए। हम चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली की जनता चुनाव के तैयार है। 250 सीटें हुई हैं। मैं बड़ी जिम्मेदारी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूँ, 10 सीटें भी बीजेपी की नहीं आएगी। आम आदमी पार्टी 240 प्लस सीटें जीतेगी इस बार।